जो योग की परिभाषाएं दी गई है, गीता में तो कहा गया योग है कर्मसु कौशलम या समत्वम योग उच्यते, संतुलन साधना योग है, बैलेंस बनाकर जीना ये योग है। बैलेंस बनाने में हमारी बहुत ऊर्जा जाती है, क्योंकि 2-2 मिनट के बाद कोई ना कोई बैलेंस बिगाड़ता ही रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया, आपका मन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि जिंदगी एक ऐसी पगडंडी है जो पहाड़ों के बीच से गुजरती है, या कई ऐसी सड़क है जो सर्पाकार है, पहाड़ों के बीच से घूमती हुई जा रही है और थोड़ी दूर तक का ही दिखाई देता है, क्योंकि उसके आगे मोड़ आ जाता है। सावधानी बरतते हैं तो यात्रा का आनंद लीजिए, दृश्य बहुत सुंदर है, और सावधानी नहीं बरत पा रहे हैं तो लापरवाही होते ही इतनी गहरी खाई है कि फिर जीना ही जिंदगी नहीं रहेगी। इसलिए हर जगह आपको संतुलन तो चाहिए। कृष्ण भगवान ने तो योग शब्द की परिभाषा दी, संतुलन का नाम योग है। बैलेंस बनाना सीख जाओ तो योगी कहलाओगे। और बैलेंस बनाने का मतलब है कि अपने रास्ते पर चलते रहो। अपना रास्ता क्या है? शांति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, दया का रास्ता, करुणा का रास्ता, अपने पावनता का मार्ग, अपनी मस्ती में जीना, अपने रस में जीना, इसमें बैलेंस बनाए रखो। इस मार्ग से नहीं डिगना है आपको, लौट के वहीं आ जाओ। जैसे पानी कितना भी गर्म करें ठंडा तो होगा ही, तो ऐसे ही आपको दुनिया गर्म करे लेकिन अपना दिमाग फिर ठंडा कर लो, फिर शांत हो जाओ। लोग उदास करें, फिर से मुस्कुराहट वापस ले आओ। लोग आपको नीचा दिखाएं, फिर से अपनी हिम्मत बनाकर अपने आप को दिखाओ कि नहीं मैं कुछ हूं। घटनाएं आपकी समृद्धि छीन सकती हैं, गरीबी सामने आ सकती है, लेकिन मन को गरीब मत होने देना। लोगों की भाषा ऐसी हो सकती है कि वह आपको उस स्तर की भाषा बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे वो गालियां दे रहे हैं, आपको भी गाली देने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन आप कोशिश करना कि वचनों की दरिद्रता नहीं आने देना, वाणी में दरिद्रता नहीं आने देना, वाणी की दरिद्रता मत आने दो। भड़काने वाले भड़काएंगे, आग लगाएंगे, पर अपने आप को ईंधन मत बना लेना। लोग कठपुतली बनाएंगे आपको नचाने के लिए, धागे हिलाएंगे, आप नाचें, लेकिन उन धागों को तोड़ देना जो आपको नचाना चाहते हैं। जब आप अपना ये संतुलन बनाते हैं तो कृष्ण कहते हैं इसी का नाम योग है। ये योग जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य है। तो इस पर सुनने के बाद पसंद करना, और पसंद करने के बाद इसके सूत्र लिखना, पॉइंट्स लिख लेना, और उसके बाद इस पर प्रयोग करने के लिए जिंदगी की प्रयोगशाला में साइंटिस्ट बनकर आविष्कार करना। नए नए प्रयोग होंगे, जिंदगी एक नया रूप लेगी, नया रंग लेगी, नया ढंग लेगी। नए ढंग से लोगों के सामने खड़े होकर दिखाओगे, लोग समझेंगे देखने में साधारण है लेकिन एक महान आत्मा छिपी है इस शरीर में। कृष्ण भगवान ने एक और परिभाषा दी, योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कौशल का नाम, दक्षता का नाम, विशेषता का नाम, यह भी योग है। इतनी खूबी से अपने कर्म को कीजिए कि वो आपकी पहचान तो बने ही, आपकी कीर्ति भी बन जाए। क्योंकि कोई भी कर्म आपका हस्ताक्षर है। कहीं आप हस्ताक्षर कर देते हैं तो हस्ताक्षर क्या है? वो आपकी पहचान ही नहीं है, अथॉरिटी बन जाता है कि वहां आप हो। किसी कागज पर कुछ रकम लिखी हो, उसके नीचे आपके साइन हो कि मैं इतने रकम जो लिखी है उतनी देने के लिए तैयार हूं। जब तक आपके साइन नहीं थे तब तक उस कागज की कोई वैल्यू नहीं थी। हस्ताक्षर होते ही उसकी कीमत बन गई, क्योंकि वहां आप बैठ गए हो। तो कहते हैं हर कर्म जो भी आप करते हो वो आपका हस्ताक्षर है, वहां आप बैठे दिखाई देने चाहिए कि ये मैंने किया है।
और वो कर्म आपका मुकुट बन जाए। ऐसी खूबी से कीजिए। 1000 करने की जरूरत नहीं है, 1000 कर्म की जरूरत नहीं है, भले ही 100 करो, इतनी खूबी के साथ कि वो आपकी पहचान बन जाए। तो इसको भी योग कहते हैं। ये कर्म योग है। इस खूबी को शुरुआत से सीखा जाता है, लेकिन किसी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है माँ बाप ने मस्तिष्क की कंडीशनिंग अच्छी नहीं की हो, आपको कायर बना दिया हो, डरपोक बना दिया हो, भगोड़ा बना दिया हो, या दीनहीन वाले स्वभाव वाला बना दिया हो। या कई बार माता पिता की आदत होती है ना, बात बात में माथा पीटने की, अपनी तो किस्मत ही खराब है। बच्चे भी ऐसे करने लग जाते हैं, जिसको अकल नहीं वो बच्चा भी कहता है अपनी तो किस्मत खराब है। सारे घर के ऐसे कर रहे होते, किस्मत खराब है, ये फूट गया ये। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, बड़ा अजीब लगता है, ये क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, नहीं ये गड़बड़ है। बच्चे भी सीख लेते हैं, और बड़े होकर जब उनकी परेशानी आती है सामने, तो वो ये कहते हैं ये गड़बड़ है। ये कंडीशनिंग ऐसी हो गई, मस्तिष्क में संस्कार वैसे भर दिए गए, तो पूरी जिंदगी वैसे रहेंगे। ये विचित्रता है, उनको सुधार नहीं सकता कोई। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बच्चा आम तोड़ रहा है, माली आया भागता हुआ, ये क्या करता है? चोरी कर रहा है, इतना छोटा बच्चा होकर। चलो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता को बताते हैं, डांट पड़ेगी तो ठीक हो जाओगे, पिटाई लगेगी तो और ठीक हो जाओगे। अभी तुम्हें लेके चलता हूं तुम्हारे घर। बच्चा कहता घर जाने की जरूरत नहीं, दूसरे पेड़ पे वो भी बैठा हुआ है, उसी ने तो कहा कि आधे तू तोड़ आधे मैं तोड़ता हूं। पूरा खानदान ही बिगड़ा हुआ है। फूल में वही तो खुशबू आएगी जो पौधे में है, जो उसकी जड़ों में है। हम अपने बच्चों को भी जो कुछ दे रहे हैं, जाने अनजाने में दे रहे हैं, जो घर के अंदर वातावरण होता है। किसी आदमी को जब आप घर में स्वागत सम्मान करते हैं, बड़े अच्छे से मिलते हैं, बहुत सत्कार वाले भाषा बोलते हैं, जैसे वो चला गया तो कहते हैं चला गया नालायक, इतने देर तक परेशान करके रखा था, बहुत बोलता है। अब बच्चे को एकदम झटका लगता है सुनते हैं कि ये क्या हुआ, अभी तक तो ये लोग बहुत तारीफ कर रहे थे और इतनी देर में बता रहे हैं वो आदमी अच्छा नहीं है। उनको समझ में आ जाता है कि यही व्यवहार है, ऐसे करना होता है, वो भी ऐसे करने लग जाते हैं। जो कुछ आप बच्चों के मस्तिष्क में बो रहे हैं, कल उसकी फसल उगेगी, और जब उसका सामना करोगे तो बहुत दुख होगा। इसलिए छोटी आयु के उन लोगों को जो अभी विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, उन पर बहुत काम होना चाहिए। कुछ देशों में इस पर काम हो रहा है। एक देश जहां का एक बहुत ही पागल व्यक्ति बैठा हुआ, जो रोज कहता परमाणु बम से उड़ा दूंगा, उसी के साथ में एक दूसरा देश और है, नॉर्थ कोरिया के साथ में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में कुछ लोगों ने इस तरह के क्लब बनाए हैं और संस्थाएं काम कर रही हैं, जहां विवाह करने वाले बच्चों को विवाह से पहले कोर्स करना होता है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि तुम्हारी गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। यहां तक होता है कि लड़के को भी लड़की को भी, और सास जो बनेगी उसका भी कोर्स होता है। ससुर तक को बुला लेते हैं कि कोर्स करो, सर्टिफिकेट लेके जाओ। इंडिया में करना हो तो ननद को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ आग लगाने का काम उसका भी होता है। और हर कोई महिला कहीं ननद है कहीं भाभी है, लेकिन तराजू बदल जाती है। जब ननद वाला रोल करना होता है तो अलग बात है, जब बहू वाला रोल करना होता है तो अलग बात। और माँ की भी हालत अलग है, जब बेटी से व्यवहार करेगी तो अलग, जब बहू से व्यवहार करेगी तो अलग, उसकी भी तराजू दो है।
और जब राज चलेगा बहू का तो उसके पास भी तराजू 2 के बजाय 4 ही होंगी। वो भी जानती है कि जब मेरे साथ हुआ तो मैं भी आगे करूं। तो विषय न बदले, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जीवन में कर्म करने की कुशलता आती है तो इसको कृष्ण भगवान ने योग कहा, तब हमें जीना आ गया। तो अब कुछ और परिभाषाओं पर विचार करते हैं जो अपने आप में अद्भुत है। सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। जिस समय मनुष्य सब चिंताओं का परित्याग कर देता है, उस समय उसके मन की जो व्यवस्था लय वाली होती है, लय अवस्था, तल्लीन हो जाना अपने आनंद में, तब उसे योग कहा जाता है। और हमारे बहुत सारे ऋषियों में एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य। उनका कहना संयोगो योग इत्युक्तो जीवात् परमात्मनो। जीवात्मा का परमात्मा के आनंद में संयोग हो जाने का नाम ही योग है। मतलब ये हमारी जो आत्मा है, जब परमात्मा के आनंद में डूबकर अंदर आनंद की तरंगों को उत्पन्न करते हुए पूरे शरीर को, पूरे जीवन को आनंद से भर देती है, तो माना जाता है कि अब योग हो गया है। इसी का नाम योग है। और जो रसायन शास्त्र में केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह 2 तरह के पदार्थों को मिलाया जाता है, उसको भी योग कहते हैं। वैदिक शास्त्र में जो औषध योजना है वो भी योग कहलाती है। कल्प योग वहां चलता है। वहां एक अलग तरह की कंपोजिशन होती है, एक कंपाउंड तैयार करना, मिश्रण तैयार करना, कौन सा घटक किसके साथ मिलाया जाए, किस बीमार को किस तरह से कौन सी चीज को दी जाए, तो उसको भी योग कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का जो मेल होता है उसको भी योग कहते हैं कि ये इनकी युति बन रही है। लेकिन जिस योग की बात अब हम लोग कर रहे हैं, हिसाब किताब में भी कुल योग होता है, जोड़ करना, तो तरह तरह से योग जगह जगह जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त परमात्मा से जुड़ा रहे और उसके जीवन में शांति, आनंद और प्रेम, करुणा का आविर्भाव हो, वो स्थिति योग कहलाती है। इसलिए योगी व्यक्ति किस रूप में रहता है, 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, जो सतत संतुष्ट रहता हो और धन्यवादी बनकर धन्यवाद के गीत गाए, शिकायत जीवन से हटा दे, संतुष्टि आ जाए, आभार व्यक्त करे, तो ये योगी की पहली निशानी है। तो ये बात विचारणीय है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस बात की कोशिश की जाए कि हम आभार व्यक्त करने वाले बने, धन्यवादी बने, शिकायती और आलोचक, निंदक स्वभाव को छोड़ते चले जाएं। इसको हम इस तरह से भी समझें, अगर जिंदगी में बहुत कुछ भरना चाहते हैं तो धन्यवादी बनो, बहुत कुछ मिलेगा। और अगर जिंदगी को आप दुख से भरना चाहते हैं तो शिकायती बन जाओ। प्रार्थना में भी शिकायत करो, लोगों से भी शिकायत करो, बातचीत में भी शिकायत करो, बस फिर आपकी जिंदगी में कोई भी रस नहीं रहेगा, जिंदगी ही शिकायत बन जाएगी। इससे भी बड़ी बात, किसी की समृद्धि देखकर आपके साथ वाला व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ गया हो, अगर उसे देखकर जलना शुरू कर दिया तो जो आपके पास बाकी है वो भी खत्म होता चला जाएगा। और उसकी तारीफ मन मन में करके, इसने सच में करा कमाल है, अच्छा आदमी है,
तरीका है इसके पास, चीजें मेरे पास भी है, लेकिन इसकी टेक्निक बढ़िया है, इसका कुछ तरीका अच्छा है, इससे सीखना चाहिए। आप उसके साथ उस प्रेम को जोड़ के देखिए, जो कुछ उसके पास है वो चीज आपके पास भी आनी शुरू हो जाएगी, आप भी ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। जलते भुनते ही आपके पास जो फूल खिलने लगा था समृद्धि का, वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर लोग अपने घरों में काम खराब कर लेते हैं, पति घर में नहीं आते, वो तो बाहर ही बाहर उनका मन लगता है, पत्नी और चेहरा बिगाड़ के बैठ जाती है, चेहरे की मुस्कुराहट खराब कर लेती है, व्यवहार खराब कर लेगी, और जब भी वो आएगा तो शिकायत करेगी, झगड़ने को तैयार, वो और बाहर रहेगा, आएगा ही नहीं। गृहिणी वो जो ग्रहण करना जानती हो, पकड़ना जानती हो, बांधना जानती हो। बांधने का ये तरीका नहीं है कि आप शिकायती हो जाओ। अपने प्रेम को, अपने अंदर की प्रफुल्लता को बाहर प्रकट होने दीजिए, अपने अंदर के उस आकर्षण को जगाइए जो घर को बांधता है। प्यार, प्रफुल्लता, प्रसन्नता ये बांधेगी। और आपकी सेवा, क्योंकि रंग रूप थोड़े दिन काम करता है, उसके बाद तो व्यवहार ही काम करता है, स्वभाव ही काम करता है। जितना सुंदर स्वभाव आपका होगा उतना ही आप अपने घर पर पकड़ मजबूत करेंगे। इसलिए अपने स्वभाव को सजाइए। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा, और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे।